आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सर्दियों का मौसम चल रहा था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। बटूक गांव पूरी तरह से खामोशी की जकड़ में था। तभी अब्दुल नाम का एक नौजवान शख्स बटूक गांव के बस स्टॉप पर पहुंचा। वो जिसकी बाइक से लिफ्ट लेकर यहां तक पहुंचा था, पहले तो उसने धन्यवाद कहा, फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस बाइक वाले को पकड़ा दिया। हालांकि पहले तो वो बाइक वाला पैसे लेने को तैयार नहीं था, मगर अब्दुल ने जिद करके उस बाइक वाले को पैसे पकड़ा ही दिए। जिसके बाद वो बाइक वाला अब्दुल को वहां छोड़कर चला गया। बस स्टॉप पर अब्दुल के अलावा अब और कोई भी नहीं था। पूरा का पूरा इलाका खामोशी के गिरफ्त में था। अब्दुल को बहुत देर से हल्का होने की जरूरत महसूस हो रही थी, लिहाजा उसने सामानों से भरा हुआ अपना बैग बस स्टॉप की बेंच पर रख दिया और रास्ते के किनारे झाड़ियों में हल्का होने चला गया। अब्दुल अभी हल्का हो ही रहा था कि तभी बस स्टॉप पर एक बस आकर रुकी। उस बस से एक आदमी उतरा और उस आदमी को उतार कर बस वहां से चली गई। अब्दुल ने चिल्लाकर उस बस को रुकवाने की कोशिश भी की, मगर वो बस इतनी तेजी में वहां से निकल गई कि शायद अब्दुल की आवाज कंडक्टर तक पहुंची ही नहीं। बेबस लाचार अब्दुल वापस बस स्टॉप में लगी बेंच पर आकर बैठ गया, जहां बस से उतरा हुआ वो आदमी भी बैठा हुआ था। तभी उस आदमी ने अब्दुल से कहा, कहाँ जाना है आपको? इतनी रात गए कोई बस वाला जल्दी सवारी नहीं चढ़ाता। इस पर अब्दुल ने उस आदमी से कहा, मुझे माधव गांव जाना है, कोई बस मिलेगी अभी? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, अब कल सुबह से पहले तो कोई बस नहीं है। उस आदमी की बात सुनकर अब्दुल काफी परेशानी में पड़ गया, क्योंकि उसे कल के कल ही माधव गांव जाकर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। पर वो अब माधव गांव कैसे पहुंचेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। थोड़ी देर में बस से उतरा हुआ वो आदमी भी बस स्टॉप से चला गया। उसके जाते ही अब्दुल के कानों में एक आवाज आई, माधव गांव, नीलगढ़, जमालपुर, आओ आओ आओ, जल्दी आओ, बस पूरी खाली है। आवाज सुनकर अब्दुल तुरंत उस आवाज की ओर पलटा तो पाया कि एक बस ठीक उसके सामने खड़ी है। बस का कंडक्टर आवाज देकर सवारी बुलाने की कोशिश कर रहा था, मगर वहां अब्दुल के अलावा और कोई सवारी तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं था। मगर अब्दुल, उसे तो माधव गांव जाना ही था और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिस वजह से उसने तुरंत सामानों से भरा हुआ अपना बैग उठाया और दौड़ता हुआ बस में जाकर चढ़ गया। बस में चढ़ते ही उसकी नज़र बस की सभी सीटों पर गई, जो कि सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। बस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि लोग सीट के बीच में खड़े थे। खैर, उसे तो किसी भी हालत में माधव गांव पहुंचना ही था, जिस वजह से वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। थोड़ी ही देर में बस भी खुल गई और कोहरे को चीरती हुई रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। रास्ते पर पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। सिर्फ बस की हेडलाइट की रोशनी से ही सामने का नजर आ रहा था। अब्दुल अभी अपनी जगह पर खड़ा ही था कि तभी उसकी नज़र ड्राइवर के पास वाली सीट पर गई, जो कि पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी। अब्दुल को बड़ा अजीब लगा कि जब पूरी की पूरी सीट खाली जा रही है तो ये लोग बैठ क्यों नहीं जाते। खैर, अब्दुल के पैर इतने मजबूत तो थे नहीं, जिस वजह से वो ड्राइवर के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। सीट पर बैठते ही अब्दुल ने एक नज़र बाकी मुसाफिरों की तरफ देखा तो सारे के सारे मुसाफिर
अब एकटक अब्दुल को ही घूरे जा रहे थे। वो अब्दुल को ऐसे देख रहे थे जैसे खा ही जाएंगे। अब्दुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग उसे ऐसे घूर क्यों रहे हैं, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। खैर, वो बाकी सवारियों से नजर हटाकर चुपचाप वाइंडशील्ड से बाहर देखने लगा। बाहर रास्ते पर पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। कोई इंसान तो क्या, परिंदा तलक भी बाहर नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि अब्दुल को ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं थी, इसलिए कहीं ना कहीं उसे घबराहट भी हो रही थी। पर वो क्या करता, लाचार होकर अपनी जगह पर बैठा रहा और माधोगांव आने का इंतजार करने लगा। क्योंकि अब्दुल सुबह का घर से निकला हुआ था, इसलिए अब उसे बहुत तेज भूख लगने लगी थी। जिस पर अब्दुल ने गाड़ी चला रहे ड्राइवर से कहा, अरे भैया, जरा किसी होटल वोटल के पास गाड़ी रोकना, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खा लूंगा। मगर इस पर ड्राइवर ने कोई जवाब देना तो दूर, अब्दुल की ओर मुड़ा भी नहीं। और ये बात अब्दुल ने भी नोटिस की कि जब से वो बस में चढ़ा है, तब से ड्राइवर अपनी जगह से हिला भी नहीं है और ना ही उसने अपनी गर्दन घुमाई। जबकि आमतौर पर ड्राइवर लोग इधर उधर देखते हैं या फिर खिड़की से बाहर गुटखा थूकते हैं, मगर ये ड्राइवर कुछ अजीब किस्म का था। अब्दुल को ये बात काफी अजीब लगी। खैर, उसने ड्राइवर को दोबारा बोलना ठीक नहीं समझा। अगर ढाबे पर गाड़ी रुकी तो भी ठीक और ना भी रुकी तो भी ठीक। ये सोचकर अब्दुल चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। अब्दुल चुपचाप अपनी जगह पर अभी बैठा ही था कि तभी बस अचानक से रुक गई। इस तरह अचानक से बस के रुक जाने से अब्दुल थोड़ा चौंक सा गया। उसने नजर घुमाकर खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि रोड के एक किनारे पर एक छोटा सा ढाबा है। अब्दुल को समझ आ गया कि आखिर क्यों ड्राइवर ने बस रोकी। वो तुरंत अपनी सीट पर से उठा और बस के दरवाजे की तरफ जाने लगा। अभी वो बस के दरवाजे के पास गया ही था कि तभी कंडक्टर उससे बोला, साहब, रास्ते पर ज्यादा देर तक रहिएगा मत, यह रास्ता ठीक नहीं है। इस पर अब्दुल बोला, क्यों? रास्ता क्यों ठीक नहीं है? क्या हुआ है रास्ते पर? इस पर कंडक्टर बोला, इस रास्ते पर आत्माएं घूमती रहती हैं। अब्दुल समझ गया कि ये कंडक्टर बकवास बात कर रहा है, जिस वजह से वो कंडक्टर की बात सुने बगैर बस से नीचे उतर गया और चलते हुए उस ढाबे की तरफ जाने लगा। चलकर अब्दुल जैसे ही उस ढाबे पर पहुंचा कि तभी उस ढाबे वाले ने कहा, साहब, आप वहां अकेले अकेले किससे बातें कर रहे थे रास्ते पर? ढाबे वाले के मुंह से अचानक ऐसी बात सुनकर अब्दुल को काफी अजीब लगा कि क्या इस ढाबे वाले को इतनी बड़ी बस नजर नहीं आ रही। अब्दुल सोच में पड़ गया और बोला, तुमको इतनी बड़ी बस नहीं दिख रही? इस पर ढाबे वाला बोला, पर साहब, वहां तो कोई बस नहीं है। ढाबे वाले की बात सुनकर अब्दुल एक दफा पीछे बस की ओर पलटा, मगर बस वहीं पर खड़ी थी। अब्दुल को बड़ा गुस्सा आया, मगर उसे भूख इतनी तेज लगी थी कि वो उस ढाबे वाले से झगड़ने की स्थिति में नहीं था। इसलिए उसने चुपचाप ढाबे वाले से 2 समोसे पैक करवाए और वापस बस में अपनी जगह पर आकर बैठ गया। उसके आते ही बस भी खुल गई और वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। अब्दुल ने समोसे का पैकेट खोला और समोसा खाने लगा, मगर उसके जहन में ढाबे वाले की बात जैसे छप सी गई थी। आखिर वो ढाबे वाला किसी अनजान आदमी से मजाक क्यों ही करेगा। अब्दुल को जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। यही सब सोचते सोचते समोसा खाते हुए अब्दुल ने एक नज़र उठाकर ड्राइविंग सीट की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई।
क्योंकि ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर था ही नहीं। बस बिना ड्राइवर के ही चले जा रही थी। पर यह कैसे हो सकता है? बिना ड्राइवर के बस खुद अपने आप ही कैसे चल सकती है? अब्दुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डर के मारे अब्दुल अपनी जगह से उठा और दौड़ते हुए बस के दरवाजे की तरफ जाने लगा। वो जैसे ही बस के दरवाजे पर गया तभी कंडक्टर बोला, क्या हुआ, आप भाग क्यों रहे ऐसे? इस पर अब्दुल ने कंडक्टर से कहा, ड्राइवर नहीं है बस का। तो इस पर कंडक्टर बोला, क्या बोल रहे हैं आप? ड्राइवर तो अपनी जगह पर बैठा है, देखिए। कंडक्टर की बात सुनकर अब्दुल जब ड्राइविंग सीट की ओर पलटा तो सच में ड्राइवर अपनी जगह पर बैठा हुआ था और चुपचाप गाड़ी चला रहा था। पर यह कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले ही तो अब्दुल ने ड्राइविंग सीट खाली देखी थी, फिर ये ड्राइवर कहाँ से आ गया? अब्दुल को जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। पर वो इतना जरूर समझ गया था कि अगर वो इस बस में ज्यादा देर तक रुका तो अच्छा नहीं रहेगा। जिस पर उसने कंडक्टर से कहा, बस रोको, मुझे यहीं उतरना है। तो इस पर कंडक्टर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब ये बस कहीं नहीं रुकेगी साहब। कंडक्टर के इतना बोलते ही बस के सारे लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। अब्दुल ने जब उन लोगों के चेहरों की तरफ देखा तो वो और भी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि बस में सवार सभी लोगों का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उनकी आंखें लाल चमकने लगी थी और उनका चेहरा बड़ा ही खौफनाक हो चुका था। डर अब्दुल के ऊपर इस कदर हावी हो गया कि उसने आव देखा ना ताव, वो सीधे बस का दरवाजा खोलकर चलती बस से नीचे कूद गया, जिसके साथ ही साथ वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे। उसने उन लोगों को सारी बात बताई तो सबने कहा कि वो मुर्दों की बस है जो हर रात इस रास्ते पर चलती है। अगर कोई एक बार उस बस में बैठ जाता है तो उसका बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।